मेरा नाम प्रिया है। एक दिन किताबों की एक पुरानी दुकान में मैं एक लड़के से टकराई। वो खोया हुआ लग रहा था। उसने मुझसे जापानी में कुछ पूछा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसका नाम केंजी था। उसने एक सुंदर कवर वाली किताब की ओर इशारा किया। मैं उसे शब्दों में नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैंने अपनी स्केचबुक निकाली और कहानी का एक छोटा सा चित्र बना दिया। वो देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने सब कुछ कह दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। हमारे दिन इशारों, मज़ेदार चित्रों और एक ट्रांसलेशन ऐप से भरे थे, जो अक्सर मज़ेदार गलतियां करता था। हम मेनू पर इशारा करके खाना ऑर्डर करते और पेट दर्द होने तक हंसते। उसने मुझे कोनिचिवा सिखाया और मैंने उसे नमस्ते। हमने एक दूसरे की आंखों से शहर को देखा। उसने मुझे जापान में अपने घर की तस्वीरें दिखाई और मैंने उसे शहर में अपनी पसंदीदा जगहें। एक शाम बारिश होने लगी। हमने एक छोटी सी दुकान के नीचे शरण ली। हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ एक दूसरे के पास खड़े होकर मैंने एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। पर यह हमेशा आसान नहीं था। एक दिन मैंने ऐप का उपयोग करके उसे एक दुखद याद के बारे में बताने की कोशिश की। अनुवाद गलत हो गया और उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। वो हंस पड़ा और मेरा दिल डूब गया। उसने मेरी आंखों में उदासी देख ली होगी। उसने हंसना बंद कर दिया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपने फोन पर कुछ टाइप किया। फोन पर लिखा था, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। उस पल मैं समझ गई, हमें सही वाक्यों की जरूरत नहीं थी। हमारे पास कुछ ज्यादा जरूरी था, एक दूसरे के दिलों को समझने की इच्छा। हमने सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से सुनना सीखा। उसे जापान वापस जाना था। अपने आखिरी दिन उसने मुझे एक तोहफा दिया। ये दुकान में हम दोनों का बनाया हुआ एक चित्र था। नीचे उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था, प्यार एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। अब मैं जापानी सीख रही हूँ और वो अंग्रेजी। हम हर दिन वीडियो कॉल पे बात करते हैं। ये अभी भी टूटे फूटे शब्दों और इशारों का मिश्रण है, लेकिन ये हमारी अपनी भाषा है। क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोलता था और मैं जापानी नहीं, फिर भी हमें प्यार हो गया। अब मैं जापानी सीख रही हूँ और वो अंग्रेजी। हम हर दिन वीडियो कॉल पे बात करते हैं।